Hello, I am Aniket from Tarkashastra Academy. Welcome to a new video on MBA CET 2025. अगर आप एक MBA CET एस्पिरेंट हो जो 2025 में एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू द एग्जाम. सो थिंग्स लाइक अबाउट द एग्जाम कि यार कौन से कॉलेजेस रहते हैं, व्हाट इज़ द कंपटीशन एंड हाउ मेनी कॉलेजेस एक्सेप्ट द स्कोर, वो हम डिस्कस करेंगे. फॉलोड बाय दैट एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जाम, देन पेपर पैटर्न, टॉप कॉलेजेस. अभी टॉप कॉलेजेस का सिर्फ नाम नहीं बताएंगे हम, उसका कट ऑफ क्या है, उसकी फीस क्या है, उसका प्लेसमेंट डेटा क्या है, वो भी हम डिस्कस करेंगे. फॉलोड बाय दैट सिलेबस एंड ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस. अभी MBA CET से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है वी प्रोवाइडेड द बेस्ट. मतलब MBA CET का एजुकेशन इज द बेस्ट प्रोवाइडेड बाय तर्कशास्त्र एकेडमी. हम हर साल कई स्टूडेंट्स को टॉप इन कॉलेजेस थ्रू MBA CET में एडमिशन दिलवाते हैं. उसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस है MBA CET का, उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा डाउट्स रहते हैं स्टूडेंट्स को. जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है. तो तर्कशास्त्र एकेडमी हैज़ द एक्सपर्टीज इन MBA CET सिलेक्शन प्रोसेस. सो ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इफ़ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट आपको MBA CET के ओवरऑल जर्नी में बहुत बार हमारे चैनल की ज़रूरत पड़ सकती है बिकॉज वी पुट इन अ लॉट ऑफ फ्री कंटेंट रिलेटेड टू स्टडीज़ एंड एडमिशन प्रोसेस में तो हमारी महारत है. ठीक है, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब टू दिस चैनल, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड क्योंकि ये छोटा 10 मिनट का वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा. ठीक है, लेट अस स्टार्ट अबाउट द एग्जाम. इट इज़ अ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट. CET मतलब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर महाराष्ट्र MBA और MMS CET. MBA इज मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MMS इज मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़. मुंबई यूनिवर्सिटी में MMS बोलते हैं, पुणे यूनिवर्सिटी में MBA बोलते हैं. कोर्स सेम ही है. ठीक है, इसके अंडर 350 प्लस कॉलेजेस इन महाराष्ट्र पार्टिसिपेट करते हैं एंड लास्ट ईयर 1.25 लैक्स, एग्जैक्ट फिगर बताओ तो 1.31 लाख एस्पिरेंट्स ने अप्लाई किया था. तो ये साल भी आप 1.25 लाख के आसपास एप्लीकेशंस एक्सपेक्ट कर सकते हो. ये जो 1.25 लाख एस्पिरेंट्स हैं दीज आर गोइंग टू अपीयर फॉर द एग्जाम. तो इतने लोगों के साथ आपका कंपटीशन है. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए जिसमें आपका 50% प्लस मार्क्स रहने चाहिए एंड आपकी ग्रेजुएशन डिग्री कम से कम 3 साल की होनी चाहिए. ठीक है, तो अगर आपकी 3 साल की ग्रेजुएशन डिग्री है, आपको 50% प्लस मार्क्स है ग्रेजुएशन में, देन यू आर एलिजिबल फॉर द एग्जाम. इफ़ यू बिलोंग टू अ कैटेगरी, एनी कैटेगरी, SC ST OBC, कोई भी कैटेगरी को अगर आप बिलोंग करते हो तो 45% इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट इन योर ग्रेजुएशन. ठीक है, ये तो एक टाइप के कैंडिडेट्स हो गए जो जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है. अदर टाइप ऑफ कैंडिडेट्स जो फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में है, जैसे BBA फाइनल ईयर में है या इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में है या BSc फाइनल ईयर में है, फाइनल ईयर कैंडिडेट्स भी अपीयर कर सकते हैं एग्जाम के लिए. ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर फाइनल ईयर. ठीक है, देयर इज नो एज लिमिट. आप 50 साल के भी हो तो भी आप MBA CET की एग्जाम दे सकते हो, कोई एज लिमिट नहीं है. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, ये तो था एलिजिबिलिटी का पार्ट. नेक्स्ट है पेपर पैटर्न. ये है स्पीड बेस्ड एग्जाम. द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ MBA CET इज मॉडरेट. ठीक है, इजी अगर कोई आपको बोल रहा है तो वो इजी इन कंपैरिजन टू कैट एग्जाम है, बट अगर आप सिर्फ MBA CET एग्जाम देखोगे तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी उसको हम मॉडरेट बोलेंगे. ठीक है, उसमें लॉजिकल रीजनिंग है 75, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग विच इज़ अ न्यू सेक्शन, ये कोई भी और एग्जाम में नहीं आता है. ना कैट, स्नैप, एनमैट, सीमैट, कोई भी एग्जाम में एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग नहीं आता है. सो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है, देन वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसके 50 क्वेश्चन एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्लस डेटा इंटरप्रिटेशन के 50 क्वेश्चन. ऐसे 200 क्वेश्चन आपको 150 मिनट में सॉल्व करने होते हैं. ठीक है, सो पर क्वेश्चन आपके पास 45 सेकेंड्स है. तो स्पीड बहुत मैटर करती है इन दिस एग्जाम.
मार्किंग स्कीम +1 एंड नो नेगेटिव, तो कोई भी नेगेटिव नहीं है तो पूरे 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बनता है। अगर आपको आता भी नहीं है तो भी जो गेस वर्क रहता है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। अगेन गेस वर्क से रिलेटेड भी हम आगे जाके बहुत सारे वीडियोस डालेंगे ऑन दिस यूट्यूब चैनल, तो उसके लिए भी ये चैनल आपको हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। एंड देयर इज नो सेक्शनल टाइम लिमिट, सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई लॉजिकल रीजनिंग आपको 50 मिनट में ही सॉल्व करना है ना, आप 40 मिनट में भी कर सकते हो या 60 मिनट भी लगा सकते हो, उससे रिलेटेड भी स्ट्रैटेजी वीडियोस हम आपको देंगे, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, टॉकिंग अबाउट द सिलेबस। अब इस सिलेबस आप कहाँ से चेक कर सकते हो, आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हो, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आप MBA में जाके वहाँ पे आपको डाउनलोड सिलेबस का एक ऑप्शन मिलेगा। अभी डाउनलोड सिलेबस में आपको कंपैरेटिव सिलेबस मिल जाएगा ऑफ MBA CET, कैट, स्नैप, एनमेट, जेट ये एग्जाम्स का, ठीक है। मैं डायरेक्टली सिलेबस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सिलेबस पता होना बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा सिलेबस MBA CET एग्जाम में है, ठीक है। मतलब देयर आर फ्यू टॉपिक्स जो सिर्फ MBA CET एग्जाम में पूछे जाते हैं और कोई एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, तो वो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको ये सिलेबस, डाउनलोड सिलेबस से मिलेगा। दो तरीके से आप सिलेबस देख सकते हो, तर्कशास्त्र के वेबसाइट में जाके MBA वाले कॉलम में जाके MBA वाले टैब में जाके डाउनलोड सिलेबस कर सकते हो, या फिर हम डायरेक्टली सिलेबस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सिलेबस पता होना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको सिलेबस नहीं पता तो आप वेवर्ड प्रिपरेशन करोगे, है ना। डायरेक्शन के साथ अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो सिलेबस पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दिस इज़ अबाउट सिलेबस। अभी मैं सिलेबस में ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ बिकॉज वो उसके लिए एक सेपरेट अलग से आधे घंटे का वीडियो बन सकता है, बट अभी आप फिलहाल तो जाके चेक कर लो, उसमें अगर कोई डाउट आता है प्रीटी सून वी आर गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन सिलेबस। अभी एडमिशन प्रोसेस MBA CET का बहुत अच्छा है, बहुत यूनिक है, सिंपल सी चीज़ है। एडमिशन प्रोसेस में आपका ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, रिटन एबिलिटी टेस्ट, ये कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ आपके स्कोर के बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। ये भी एक यूनिक फीचर है MBA CET का। बट जो एडमिशन प्रोसेस है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आपका MBA CET का एग्ज़ाम होगा, MBA CET का रिजल्ट लगेगा, फिर उसके बाद चालू होते कैप राउंड, कॉमन एडमिशन प्रोसेस। वो कॉमन एडमिशन प्रोसेस जो है वहाँ उसका पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द जनता फंस जाती है, ठीक है ना, मेजॉरिटी ऑफ द जनता यहाँ पे फंस जाती है, डॉक्यूमेंट्स ही वेरीफाई नहीं कर पाते हैं। दे आर नॉट अवेयर कि कौन सा डॉक्यूमेंट डालना है, कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं डालना है, कौन सा डॉक्यूमेंट की रिसीट चलेगी, कौन से डॉक्यूमेंट की रिसीट नहीं चलेगी। बट टेंशन मत लो, ये प्रोसेस में हम एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, रिजल्ट होगा, सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस जो मैं यहाँ पे बोल रहा था। उसके बाद काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग मतलब आपको प्रेफरेंसेस डालने होंगे। यहाँ पे भी मेजॉरिटी ऑफ द जनता फंस जाती है। प्रेफरेंसेस मतलब कि कौन सा कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए आपके स्कोर के बेसिस पे, तो उसके क्या क्या कट ऑफ है वो भी हम देख सकते हैं। फिर सीट अलॉटमेंट होगा, फी पेमेंट होगा एंड कन्फर्मेशन ऑफ सीट्स। ये बहुत इजी लग रहा है आपको एडमिशन प्रोसेस, बट ये एडमिशन प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसके बारे में डिटेल में हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। नेक्स्ट है टॉप कॉलेजेस। टॉप कॉलेजेस थ्रू MBA CET उनका कट ऑफ फीस एंड प्लेसमेंट। बट बिफोर वी डिस्कस अबाउट द टॉप कॉलेजेस, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जान लो भाई कि MBA CET इज नाउ ऑलमोस्ट 6 months अवे। लास्ट ईयर 9-10 मार्च को एग्जाम हुई थी, सेकेंड सैटरडे संडे ऑफ मार्च 2025 को एग्जाम होगा। सो यू हैव ऑलमोस्ट 6 months टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। तो मेक श्योर दैट यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ, ठीक है। अभी इससे रिलेटेड वी हैव डेवलप्ड अ वेरी ब्यूटीफुल कोर्स जहाँ पे आपको डिटेल्ड में क्लासरूम टीचिंग या ऑनलाइन टीचिंग होगी, बुक्स प्रोवाइड किए जाएंगे, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, आपके वर्कशॉप्स होते जाएंगे एंड कंप्लीट सिलेबस आपका 2 बार कवर होगा अगर आप अभी ज्वाइन करते हो तो, ठीक है। अगर आप सितंबर एंड तक ज्वाइन कर लेते हो तो आपका सिलेबस 2 बार कवर होगा।
ठीक है, दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग। क्यों? क्योंकि 2 बार सारी चीज़ों का रिवीजन हो जाएगा एंड बहुत सारे यूनिक फीचर्स है। हर क्लास के बाद हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं, हर वीकेंड पे हम एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम तुम्हारे पीछे लग जाते हैं, जिसके बाद डेफिनेटली आपका स्कोर आ ही जाता है। सो कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर इन द डिस्क्रिप्शन, उसके ऊपर आपको काउंसलिंग मिल जाएगी एंड यू कैन टेक अ डिसीजन ऑफ वेदर यू वांट टू ज्वाइन द कोर्स और नॉट, है ना। अप्रोक्सीमेटली 16,000 रुपये से हमारे कोर्सेज स्टार्ट हो रहे। ऑनलाइन कोर्सेज तो 15,000 रुपये के ही है। सो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन के नंबर पे कॉल कीजिए, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नाउ दीज आर द टॉप 10 कॉलेजेस इन MBA CET। ठीक है, कौन से? JBMS, सिमश्री, वेलिंगकर, पुंबा, SIS, जेवियर इंस्टीट्यूट मुंबई, COEP पुणे, चेतना कॉलेज मुंबई, MET मुंबई, इंदिरा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। सारे टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स आइदर मुंबई या पुणे में ही हैं। ठीक है, उनका MBA CET का कट ऑफ, अभी ये जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ, ऑब्वियसली अगर आप OBC कैंडिडेट हो या एनी अदर कैटेगरी कैंडिडेट हो, आपका कट ऑफ थोड़ा सा रिड्यूस होता है, बट बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आता है या बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं आता है कट ऑफ में, इवन इन कैटेगरी फॉर कैटेगरी स्टूडेंट्स। अभी 99.94 परसेंटाइल लाओगे तो JBMS जाओगे। ठीक है, 99.76 परसेंटाइल लाओगे तो सिमश्री जाओगे। तो ऐसा कट ऑफ है। इंदिरा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे 98 परसेंटाइल कट ऑफ, जनरल कैटेगरी कट ऑफ मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे उनकी फीस दे के रखी है, जैसे जमनालाल बजाज की 6 लाख रुपए फी है एंड 26 लाख रुपए का उनका एवरेज सैलरी है। ठीक है, तो डेफिनेटली अ वेरी गुड कॉलेज। मेक श्योर कि भाई आप प्रिपेयर करो तो JBMS के लिए करो, सो दैट आप एम करो स्टार के लिए, एटलीस्ट यू विल लैंड ऑन मून, है ना, वो वाली बात है। ठीक है, दीज आर द टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स। इसमें अगर आप देखोगे तो एवरेज सैलरी धीरे 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 कम होते जाती है। ठीक है, तो इंदिरा कॉलेज में ऑलमोस्ट 5-6 लाख रुपए के ही प्लेसमेंट होता है। ये 10 कॉलेजेस में से MBA करना वर्थ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट को प्लेसमेंट मिल जाता है। सो दीज आर दोज 10 कॉलेजेस। आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो। ये स्क्रीनशॉट निकाल के आपको एक आइडिया रहेगा, सेव करके रखो कि आपको एम पता रहेगा आपको कहाँ पे जाना है। ठीक है, वंस अगेन अबाउट द कोर्स, डू एनक्वायर अबाउट द कोर्स। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो, अगर आपको सीरियसली पढ़ाई करनी है तो हमारे नंबर पे कॉल करो एंड यू कैन एनरोल फॉर द कोर्स। And definitely if you have liked the video, do hit that like button. Subscribe to this channel for more important videos related to MBA CET. Thank you so much. Jai Hind.